Hello students, welcome to online debrief session of maths. This is your maths teacher. Students, we have started chapter number 3 coordinate geometry. So आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है वो हमें हेल्प करती है कि हम किसी प्लेस की पोजीशन या किसी पॉइंट की किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम ग्राफ्स का यूज़ करेंगे और मैं आज इस चैप्टर में आपको इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी। सो फॉर दिस यू कैन ओपन पेज SB20 फ्रॉम योर सप्लीमेंट्री बुक। तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट टाइम 13 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड द कार्टेशियन प्लेन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेने डिस्कार्ट्स एक मैथमेटिशियन है, उसने इस चीज़ की डिस्कवरी की थी। ये आपके NCERT बुक में भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप इसको रीड कर सकते हो। तो क्या होता है कार्टेशियन प्लेन? द सिस्टम ऑफ इंडिकेटिंग अ पॉइंट यूजिंग टू वैल्यूज इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम इस सिस्टम में एक पॉइंट को लोकेट करते हैं उसकी टू वैल्यूज़ लेकर। द कार्टेशियन प्लेन हैज़ अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड अ वर्टिकल एक्सिस। इसमें हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल जो ये है और एक होती है वर्टिकल जो ये है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये छोटे क्वेश्चंस आपको MCQ में भी पूछे जा सकते हैं। एंड दे स्टार्ट एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। तो जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन, विच इज़ दिस पॉइंट जो सेंटर में होता है। ओके, तो ऐसे ही हम ग्राफ पे भी पहले एक्सिस प्लॉट करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, और फिर हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। तो मैं आपको अब ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। नीचे आप देख सकते हो कि इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं। हमारे पास एक्सिस है, ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट्स हैं एंड क्वाड्रेंट्स हैं और ऑर्डर्ड पेयर है। तो लाइन वाइज हम इन्हें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ये ग्राफ पेपर है जिसके ऊपर मैंने आपको बताया कि ये आपके पास जो है दिस इज़ योर एक्स एक्सिस। ओरिजिन से जब हम स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास आता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और लेफ्ट हैंड की तरफ जब हम जाते हैं तो हमारे पास आता है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, देन वी हैव वाई एक्सिस, दिस इज़ द वाई एक्सिस। जब हम ज़ीरो से अपवर्ड्स जाते हैं तो हमारे पास आती है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ज़ीरो से जब हम डाउनवर्ड्स जाते हैं तो हमारे पास आती है नेगेटिव वाई एक्सिस। हम जो नेगेटिव एक्सिस है उनको डैश से भी इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट किया है एक्स डैश एंड वाई डैश, और पॉजिटिव को सिंपल नंबर से किया हुआ है एक्स एंड वाई। ओके, तो जब ये एक्सिस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये जो प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4। तो फर्स्ट पार्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम इसे फर्स्ट नहीं कह सकते, ना इसे कह सकते हैं, ना इसे कह सकते हैं। फर्स्ट सिर्फ यही पार्ट रहेगा, दैट इज रिटन एज क्वाड्रेंट 1। दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4। क्वाड्रेंट जो है ये पूरा एरिया आ जाता है, दिस कंप्लीट एरिया, जिसमें ये सारी अपवर्ड राइट हैंड साइड आ जाती है। ये जो 4 आपके पास पार्ट्स डिवाइड हुए हैं इन्हें हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। और कितने क्वाड्रेंट्स हमारे पास होते हैं? 4। ओके, तो हमने क्या स्टडी कर ली है कि एक्सिस के नेम्स क्या हैं और रीज़न कौन सा होता है और क्वाड्रेंट्स कौन से होते हैं। तो नीचे आपको बेटा आप देख सकते हो यही चीज़ दी हुई है, एक्सिस, द टू नंबर लाइंस दैट मीट एट अ कॉमन पॉइंट एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं, मतलब दो लाइंस जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कॉमन पॉइंट पे मीट करती हैं। नाउ द पॉइंट वेयर ज़ीरो ज़ीरो, द पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो वेयर टू एक्सिस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन, जो कि आपका ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करती हैं। तो ये जो ज़ीरो ज़ीरो लिखा हुआ है ये मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिन। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं क्वाड्रेंट्स। हमने क्वाड्रेंट्स स्टडी कर लिए हैं। द टू एक्सिस डिवाइड द प्लेन इन 4 पार्ट्स नोन एज क्वाड्रेंट्स। तो आपको ये डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। ओके, देन दीज आर नंबर्ड एज 1 to 4 एंटी क्लॉकवाइज। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ओके, देन वी हैव कोऑर्डिनेट्स एंड ऑर्डर्ड पेयर। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस नोन एज वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट।
आप यहाँ पे वापस आओ, यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास एक पॉइंट दिया हुआ है रेड कलर से P2 3। अब P पॉइंट की लोकेशन जो है एक्स और वाई से हमने चेक करनी है, ठीक है जी। तो ये P पॉइंट जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट्स पे, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट्स एंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव वाई एक्सिस इज 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो 2 3 लिखा हुआ है बेटा, इसे हम ऑर्डर्ड पेयर ही कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू जो होती है वो हमेशा y की होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने पॉइंट लोकेट करना है 1 4, तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो दोनों मेरे पास पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस से बने, तो एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। इस क्वाड्रेंट में सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये आप कहाँ से लोकेट कर सकते हो, जो लाइंस उस क्वाड्रेंट को फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ जाता है कि मैंने 1 4 पॉइंट को लोकेट करना है। तो आप देख सकते हो कि दिस इज़ 1, जहाँ पे मैं डॉट लगा रही हूँ। तो 1 से अप साइड हम जा रहे हैं और कहाँ पे जाके रुकेंगे, 4 पे जाके रुकेंगे। तो ये 4, तो आपके पास ये जो पॉइंट है दिस वन येलो वन, ये आपके पास आ गया है 1 4, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लोकेशन ऑफ पॉइंट्स। तो नीचे हम एक बार आ जाते हैं और पढ़ते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में क्या लिखा है। ईच पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन इज रिप्रेजेंटेड एज कोऑर्डिनेट पेयर। कार्टेशियन प्लेन में हर एक पॉइंट को हम पेयर से, हम ये नहीं कह सकते कि P2 है या Q3 है, दोनों ही वैल्यूज़ लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और फिर दे रहे हैं कि सिंस द ऑर्डर इन विच द कोऑर्डिनेट्स आर रिटन इज़ इम्पॉर्टेंट, सच अ पेयर इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इस पॉइंट को आप P32 लिख दोगे, नो, दिस इज़ रॉन्ग। अगर फर्स्ट नंबर पे 2 दिया हुआ है तो वो x की वैल्यू ही रहेगी और वो 2 ही रहेगा। अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, अब x की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई और y की वैल्यू हमारे पास हो गई 2। तो x की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू 2 ये रही, तो हमारे पास ये पॉइंट बन जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप इसके लिए सबसे पहले बेटा आप SB20 को अच्छी तरह से स्टडी करोगे, और सेकेंडली आपने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सारी की सारी डेफिनेशंस ज़रूर अपनी नोटबुक में राइट कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हैप्पी लर्निंग।